हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर कैश बुक स्टार्ट करने वाले हैं। कैश बुक होता क्या है पहले ये समझते हैं। कैश बुक मतलब वो बुक जिसमें हम ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स जैसे हमने कोई गुड्स परचेज किया, अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया वो भी कैश पेमेंट करते हुए, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, इट मीन्स फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्लियर। कैश बुक में वो सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है जो कैश से रिलेटेड होती है। ओके, विदाउट कैश रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। ओके, तो पहले इसका फॉर्मेट समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। डेट, फिर पर्टिकुलर मीन्स जो ट्रांजेक्शन्स होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी इसके अंदर। उसके बाद फिर वाउचर नंबर, वी नंबर मीन्स वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब है बिल पे जो नंबर लिखा होता है, साइड में नंबर लिखा होता है, उस नंबर को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, इसे बोलते हैं वाउचर नंबर। नेक्स्ट है एलएफ। एलएफ मीन्स लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है कि अगर कोई एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। उसके लिए यहाँ पे सी रिकॉर्ड किया जाएगा, वो हम आगे क्वेश्चंस में कवर करेंगे। जैसे कि हमने बैंक से पैसे निकाले, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, एक तरफ तो कंपनी में पैसे आ रहे हैं और दूसरा कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। दो साइड इफेक्ट पड़ रहा है, एक कैश पे और एक बैंक पे। जब भी इस तरीके से दो साइड इफेक्ट पड़ता है, या तो कैश या बैंक, या फिर बैंक बैंक या कैश कैश, तो इस केस में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं इसे। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए यहाँ पे सी डिनोट किया जाता है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये एंट्री कॉन्ट्रा है। क्लियर। नेक्स्ट अमाउंट, जितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन होगी। और नेक्स्ट फिर सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। दो बार इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये डेबिट साइड की एंट्री को रिकॉर्ड करता है और ये क्रेडिट साइड की। क्लियर। जो पैसे आ रहे हैं वो डेबिट साइड और जो पैसे जा रहे हैं वो क्रेडिट साइड। जो भी पैसे रिसीव होंगे हमें, वो सारा हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं, और जो भी हम पैसे पेमेंट करेंगे वो सारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कि ओनली इसमें अमाउंट का कॉलम बनेगा और कोई डिस्काउंट या बैंक का कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक मीन्स जो पैसे आ रहे हैं डेबिट कर दो डायरेक्टली, और जो जा रहे हैं वो क्रेडिट कर देना है, और एक ही कॉलम मेंटेन करना है अमाउंट के लिए। तो फर्स्ट 2016 की ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, मई फर्स्ट की। कमेंस बिजनेस विद कैश, कंपनी स्टार्ट किया गया वो भी कैश लगा के। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, हमने जर्नल एंट्री का चैप्टर कवर किया है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो हम अगर कमेंस बिजनेस विद कैश, अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कंपनी पैसे आ रहे हैं, टू कैपिटल अकाउंट, जो भी कंपनी स्टार्टअप करते हुए पैसे लगाए जाते हैं वो सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इस एंट्री को। लेकिन नेम क्या आएगा, कैपिटल, क्योंकि जिसका अकाउंट मेंटेन होता है उसका कभी भी नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कैश का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम, कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसके रिवर्स साइड की ट्रांजेक्शन मीन्स टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 25,000 रुपीज, तो अमाउंट में आ जाएगा 25,000। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश, कंपनी ने सामान खरीदा कैश की पेमेंट करके। कंपनी के पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है और पैसे जा रहे हैं। जब भी पैसे जा रहे हैं, पेमेंट करना पड़ रहा है, तो बाय साइड लिखेंगे, मीन्स क्रेडिट साइड। ओके, तो बाय क्यों जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने सामान परचेज किया है, तो बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट 10,000 रुपीज की, और ट्रांजेक्शन है 2016 का ही, बट मई 3 की ट्रांजेक्शन। ओके, जिसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसका कभी भी नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो उसका रिवर्स हमने क्या किया, परचेज किया, जब भी तो पैसे गए हैं, और पैसे गए इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, और परचेज किया तो बाय परचेज। नेक्स्ट है पेड कैरीज, कैरीज की पेमेंट की हमने, पैसे जा रहे हैं कंपनी से, तो बाय कैरीज। कैरीज मीन्स कंपनी का एक्सपेंस, भाड़ा, तो कैरीज पेमेंट की है तो बाय कैरीज 200 रुपीज। डेट आ जाएगी मई 3 को ही पेमेंट की है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कंपनी ने गुड सेल किया वो भी कैश में, मीन्स कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, और पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है टू सेल अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास से गुड्स गया, कंपनी ने सेल किया तभी तो पैसे आ रहे हैं, तो टू सेल अकाउंट। अमाउंट है 6,000 रुपीज की, और डेट मई 4 की।
नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम राम, राम से हमें पैसे रिसीव हुए, फिर से पैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, राम से, तो टू राम। अमाउंट है 1000 रुपीज की, नेम के आगे अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पेड टू शिवराम, शिवराम को पेमेंट की है, पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय शिवराम, शिव कुमार। अमाउंट है और डेट 12। नेक्स्ट कैश सेल, कैश सेल किया हमने, मीन्स कैश में सामान बेचा है, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट, पैसे आएंगे तो डेबिट साइड और पैसे अगर जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। अमाउंट है 8400 और डेट 15। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में फॉर ऑफिस यूज के लिए, कंपनी से पैसे जा रहे हैं, बाय साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्यों पैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया था, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। डेट है 18 की ट्रांजेक्शन और अमाउंट है 5000 रुपीज, तो 5000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की पेमेंट की, जब पेमेंट की है तो कंपनी से पैसे जा रहे हैं, तो बाय साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्यों पैसे जा रहे हैं, क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट कराई है, तो बाय एडवर्टीजमेंट। अमाउंट है 500 की और डेट 20। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज तो किया महेश से, लेकिन क्रेडिट पे, क्रेडिट पे परचेज किया मीन्स अभी पेमेंट नहीं करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट पे परचेज किया और कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, और कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पेड टू महेश, महेश को हमने पेमेंट की है, पैसे जा रहे हैं, तो बाय महेश। अमाउंट 4000 और डेट है 24। नेक्स्ट पेड वेजेस, वेजेस की पेमेंट की है, तो बाय वेजेस, पैसे जा रहे हैं फिर से, अमाउंट 400 रुपीज, 400 और डेट है 25। नेक्स्ट है रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन के पैसे रिसीव हुए, कंपनी में पैसे आ रहे हैं, कितने 1500 पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट साइड टू कमीशन, कमीशन के पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कितने आ रहे हैं 1500, तो 1500 रिकॉर्ड कर दिया और डेट है 27 की। नेक्स्ट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मीन्स कंपनी का ऑनर अपने घर के यूज के लिए कंपनी से पैसे निकाल रहा है, तो कंपनी से तो पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्राइंग। ड्राइंग वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए, कितने 2200 और डेट है 28। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी की पेमेंट की गई है, पैसे जा रहे हैं बाय सैलरी। अमाउंट 700, डेट है 31। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटलिंग करनी है। टोटलिंग करके ये पता करना है कि कंपनी ने इतने पैसे अर्न किए और इतने एक्सपेंस किए, इसके बाद कंपनी के पास अभी कितने पैसे बचे हुए हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डेबिट साइड के आइटम को ऐड करेंगे, 25,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 8,400 प्लस 1,500, ये आ गई अमाउंट 41,900। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल रिसीप्ट, कितने हमें पैसे रिसीव हुए, टोटल रिसीप्ट कितने 41,900। नेक्स्ट अब हमें देखना है अपने पेमेंट, कितनी हमने पेमेंट की है टोटल, तो 10,000 प्लस 200 प्लस 2,600 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 2,200 प्लस 700, ये आ गया 25,600। टोटल हमने इतनी पेमेंट की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेमेंट। हमने टोटल रिसीप्ट की है इतनी और टोटल पेमेंट की है इतनी। ओके, अब इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा है उसको हम दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इन दोनों में से रिसीव की अमाउंट हमारी ज्यादा है, तो रिसीव साइड के अमाउंट को
दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल सामने। 41,900 अमाउंट ज्यादा है। क्लियर? इसका मतलब है कि हमारे पास 41,900 की रिसीप्ट, जिसमें से हमने ओनली एक्सपेंस किया है 25,600, तो 25,600 माइनस कर दिया। कंपनी में अभी भी पैसे बचे हैं 16,300, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कंपनी में पैसे बचे हुए कितने? 16,300। ये ईयर है 2016 और मंथ है मई, और मई का मंथ होता है 31 डेज का, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 31 क्योंकि ये लास्ट एंट्री है। अब नेक्स्ट, ये 16,300 रुपीज कंपनी में बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट मंथ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे जून 1 कितने? 16,300, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इस मंथ के मई के मंथ में ये एंड में बैलेंस बचा था, तो ये क्या था? कैरिड डाउन। अब नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ट्रांसफर हो चुका, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन, मींस स्टार्टिंग बैलेंस 16,300। इस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। जो पैसे आ रहे हैं वो डेबिट साइड और जो पैसे जा रहे हैं वो क्रेडिट साइड। फिर टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग में जिस साइड की अमाउंट ज्यादा होगी उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसका बैलेंस निकालेंगे कि कंपनी में कितना पैसा है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन मिसेस मुखर्जी सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें भी हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। इसका मतलब है कि ओनली अमाउंट का एक ही कॉलम होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, 2 कॉलम भी बनते हैं। तो 2017 की ट्रांजेक्शन है अप्रैल। फर्स्ट, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कंपनी के अंदर कैश इन हैंड का बैलेंस पड़ा हुआ है कितना? 50,000 रुपीज का। तो इसका मतलब कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है स्टार्टिंग का कितना? 50,000 रुपीज, तो 50,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया, वो भी कैश में पेमेंट करके, तो कंपनी के पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है 22,000 और डेट अप्रैल 3, 2017 की ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किया गया, गुड्स परचेज किया गया कितने का? 15,000 रुपीज का। ये नहीं कहा किससे परचेज किया गया या कैश या नहीं, तो इस केस में ये कैश अज्यूम किया जाएगा। ओके, तो बाय परचेज अकाउंट 15,000 रुपीज का और डेट है 7। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। गोपी से गुड्स परचेज किया गया, मींस कैश में परचेज नहीं किया गया, तो इस केस में ये ट्रांजेक्शन क्या है? क्रेडिट, और क्रेडिट की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता कैश बुक में। क्लियर? तो इस एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश। गुड्स परचेज किया गया गोपी से, वो भी कैश में। कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं, तो बाय, क्यों पैसे जा रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने ये गुड्स परचेज किया है, तो बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है जो गुड्स परचेज किया गोपी से वो है 10,000 रुपीज की और डेट 13। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। गुड्स सेल किया, गुड्स सेल किया गया, रिकॉर्ड नहीं है कि कैश में या क्रेडिट में, तो क्या अज्यूम करेंगे कि कैश में, क्योंकि कुछ नहीं कहा, ना तो पर्सन का नेम रिकॉर्ड है कि किसको सेल किया है और ना ही कैश है, तो इस केस में क्या माना जाएगा कि कैश में गुड्स सेल किया गया। तो पैसे आ रहे हैं टू सेल अकाउंट, सेल करने से पैसे आ रहे हैं इसलिए टू सेल अकाउंट, और अमाउंट है 20,000 रुपीज की और डेट है अप्रैल 15। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को गुड्स सेल किया गया, इस केस में ये एंट्री क्या मानी जाएगी? क्रेडिट, क्योंकि इसमें कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है, कैश रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए क्या है? क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश। गुड्स सेल किया गया रघुनंदन को, वो भी कैश में, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 18,000 रुपीज की और डेट 20। नेक्स्ट रिसीव कमीशन। कंपनी को कमीशन रिसीव हुआ, पैसे आ रहे हैं, तो टू कमीशन। कमीशन के पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। कितने? 5,000 रुपीज और डेट है 25। नेक्स्ट पेड रेंट। रेंट की पेमेंट की गई, जब रेंट की पेमेंट करेंगे तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं इसलिए तो बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट है 10,000 रुपीज की और डेट है 30। रेंट की पेमेंट की गई, पैसे जा रहे हैं,
पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया हमने, और पैसे जा रहे हैं तो सारी एंट्री क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब क्या करना है, हमें इसमें टोटलिंग करके बैलेंस निकालना है कि इतनी पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास कितने पैसे अभी बाकी हैं। तो डेबिट और क्रेडिट के आइटम को पहले टोटल करेंगे। डेबिट के आइटम है 50,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 और प्लस 5,000। ये आ गया टोटल रिसिप्ट 93,000। टोटल रिसिप्ट इतनी कंपनी को रिसीप्ट हुई है, टोटल रिसिप्ट हो गई। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कि टोटल कंपनी ने पेमेंट कितनी की है इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में। 22,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 और प्लस ये 10,000, तो ये आ गया टोटल 57,000 रुपीज की कंपनी ने पेमेंट की है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पेमेंट कि कितनी पेमेंट की है कंपनी ने। अब नेक्स्ट, इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट ग्रेटर है उसको दोनों साइड रिकॉर्ड करना है। तो अमाउंट इन दोनों में से ग्रेटर है रिसीप्ट की, तो दोनों साइड हम रिकॉर्ड करेंगे रिसीप्ट की अमाउंट 93,000, वो भी बिल्कुल सामने। ओके, 93,000 रुपीज की कंपनी की रिसीप्ट है, जिसमें से कंपनी ने एक्सपेंस किया 57,000। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी 36,000 रुपीज बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन की कंपनी के पास क्लोजिंग बैलेंस अभी कैश का इतना बचा है। और ये अप्रैल का मंथ है, अप्रैल का मंथ मीन्स 30 अप्रैल। ओके, 30 अप्रैल को इतने रुपए अभी कंपनी के पास बचे हुए हैं। अब इस अमाउंट को कंपनी नेक्स्ट मंथ भी यूज कर सकती है, तो नेक्स्ट मंथ इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस था तो कैरिड डाउन वर्ड यूज किया, अब ये ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। और मंथ, नेक्स्ट मंथ अप्रैल खत्म तो नेक्स्ट मंथ है मई, वो भी फर्स्ट। ओके, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।